नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड जंगल यूट्यूब चैनल में। आज हम गुरमुखी या भारतीय पंजाब की भाषा सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 1 होगा। इसके बाद और भी वीडियो आएंगे। गुरमुखी में 41 अक्षर होते हैं। हिंदी की तरह पंजाबी शौर सैनी भाषा से निकली है तथा शौर सैनी संस्कृत से निकली है। बात करें लेखन की दिशा की, क्षैतिज रेखाओं में बाएं से दाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगर इसकी लिपि की बात की जाए तो यह गुरमुखी में लिखी जाती है। गुरमुखी का मतलब सीधा गुरु के मुख से। गुरमुखी या पंजाबी दो तरह से लिखी जाती है। इंडिया में गुरमुखी लिपि के साथ तथा पाकिस्तान में शाहमुखी लिपि के साथ। यह भाषा गुरु अंगद देव जी ने दी थी, जो सिखों के दूसरे गुरु हुए थे। बिल्कुल भी आलसी नहीं बनना है। चलो कलम और कॉपी ले लो, शुरू करते हैं। तो गुरमुखी भाषा का पहला स्वर है ऊड़ा। ऊड़ा। जैसे हिंदी भाषा में ऊ लिखा जाता है, गुरमुखी भाषा में सिर्फ ऊड़ा ही लिखा जाता है। यह शब्द मात्राओं के बिना है। गुरमुखी भाषा का अगला स्वर है एड़ा। एड़ा। जैसे हिंदी भाषा में आ होता है, वैसे ही गुरमुखी भाषा में सिर्फ अकेला एड़ा होता है। यह शब्द मात्रा के बिना है। गुरमुखी भाषा का अगला तथा अंतिम स्वर ईड़ी। ईड़ी है। जैसे हिंदी भाषा में ई होता है, गुरमुखी भाषा में सिर्फ अकेली ईड़ी होती है। अब हम बढ़ेंगे व्यंजनों की तरफ। जैसे हिंदी भाषा में क वाली लाइन होती है, वैसे ही गुरमुखी में भी क वाली लाइन से शुरू करते हैं। तो गुरमुखी भाषा में हर शब्द के अंत में उसी शब्द को दोबारा से बोला जाता है। तो क हिंदी में कहा जाता है, गुरमुखी भाषा में कक्का। कक्का। कक्का बोला जाता है तथा लिखा जाता है र की तरह, जिसे आप देख सकते हैं। अब इन चारों शब्दों को आप कॉपी पे लिख कर देखिए और वीडियो को रोक दीजिए। गुरमुखी भाषा में अगला व्यंजन है ख। ख खरगोश। ख को गुरमुखी में खक्खा बोला जाता है। खक्खा। अब इस शब्द की ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर जो डंडा लगता है हिंदी भाषा में ख के ऊपर, वो गुरमुखी भाषा में नहीं लगता है। इसी की तरह एक और अन्य शब्द भी है गुरमुखी में, जो इसी की तरह लिखा जाता है। इसलिए इस शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अन्य शब्द एक और है जो इसी की तरह लिखा जाता है डंडे के साथ। गुरमुखी का अगला व्यंजन है ग। ग गमला। ग गग्गा। गुरमुखी में गग्गा कहा जाता है और ये हिंदी में जो ग लिखा जाता है उसी की तरह लिखा जाता है। अब यह जो व्यंजन है
यह हिंदी भाषा के घ से थोड़ा अलग बोला जाता है। इसको कहते हैं कग्गा। कग्गा। इसमें क की आवाज ग के साथ मिलाई जाती है। गुरुमुखी भाषा में पहले जो क है और ग है उसको मिला के कग्गा कग्गा बनता है। अब हिंदी भाषा में जैसे आप घर बोलते हैं, गुरुमुखी भाषा में आप उसको कर बोलते हैं। कर बोलते हैं। यह का वाली लाइन का अंतिम अक्षर है जिसको हिंदी में ग बोलते हैं। ग। और गुरुमुखी में या बोलते हैं। या ग ग। तो यही थे दोस्तों, क वाली लाइन खत्म हो चुकी है।